हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस पाठशाला। मैं शिखा दुबे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि है जेएस पाठशाला। ओके, सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड। उसे ही आप कहते हो सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अब उसे सेमी क्लासिकल क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे, और WKB क्यों यूज़ करते हैं, मतलब WKB ये किस मतलब क्या बताता है आपको, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें देखना है आज कि WKB मेथड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, और इसमें और मतलब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है कि इस मेथड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो तो हम पहले क्लियर करेंगे एंड देन फिर क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दैट इज़ WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड और सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सो फर्स्ट तो है आपका कि WKB स्टैंड्स फॉर वेंजेल, क्रैमर्स एंड ब्रिलॉइन। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस, सो ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेथड का इन्वेंशन किया। ओके, सो तीनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ये आपकी जो मेथड है वो है यहाँ पे। ठीक है, सो WKB अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो कि WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज टू ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर। ठीक है, इंडिपेंडेंट आपको याद रखने का है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इन वन डायमेंशनल ओनली। ठीक है, वन डायमेंशनल में ही आप सॉल्व कर सकते हो इसको। वन डायमेंशन के अलावा अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। ठीक है, वैसे आते भी नहीं है, वन डायमेंशनल से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, एंड स्पेशली फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स। अब पोटेंशियल जो आएंगे आपको वो स्लोली वेरिंग होने चाहिए। अब हम वन बाय वन देखेंगे इसको कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपको वन डायमेंशनल में नहीं आ रहा है, सपोज़ आर जैसे आपका V ऑफ R आ रहा है, तो आपको उसे एज अ वन डायमेंशनल ट्रीट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप उसे थ्री डायमेंशनल, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो R² sin थीटा डी थीटा ऐसे निकालते हैं ना, बट वहाँ पे वो सब चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एज अ वन डायमेंशनल ट्रीट करके ही आपको उसका फाइनली उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली CSIR नेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिक के ऊपर ही बेस होता है, और ट्रिक बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना चाहिए, इसीलिए एक यूज़फुल वीडियो के जैसे एक बनाया है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली अब इसमें होता क्या है वो एक बार देख लेते हैं। दिस इज़ यूज टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ nth स्टेट। पहली बार जो हमने वीडियो देखा था वो क्या था, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जिसमें आप क्या कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे आप ग्राउंड स्टेट से लेके nth स्टेट कोई भी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपका पोटेंशियल गिवन है उस हिसाब से। ठीक है, एंड ऑल्सो टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन कोइफिशिएंट थ्रू द पोटेंशियल बैरियर, और आपको जो ट्रांसमिशन कोइफिशिएंट है वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको कोई पोटेंशियल दिया हुआ है 1D बॉक्स का ही, सपोज आपको पोटेंशियल दिया हुआ है कुछ, सो यहाँ से आपका जो पार्टिकल है उसका वो ट्रांसमिशन जो करेगा तो उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और उसके भी क्या फॉर्मूलेज है और कैसे ट्रिक्स है वो भी हम देखेंगे। ओके, वन बाय वन। अब बेसिकली यहाँ पे पहली चीज़ क्या आती है कि ये मेथड किस चीज़ के लिए अप्लीकेबल है, क्यों इसे सेमी क्लासिकल बोलते हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। दिस मेथड इज़ अप्लीकेबल फॉर क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, अब इस चीज़ में क्या होता है, क्लासिकली अलाउड रीजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। एंड थर्ड जो है उसमें रहेगा आपका, इसमें नॉट अलाउड। यहाँ पे ये दो सिचुएशन में आपके अलाउड रहेंगी, ये मतलब आप निकाल पाओगे यहाँ की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ नेगेटिव। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन में है वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, मतलब उस पॉइंट्स पे आप आपकी जो एनर्जी है वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे रहेगा आपका WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ये है आपके टर्निंग पॉइंट्स। ओके, सो बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। सो टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी वो ज़ीरो होती है। ठीक है, सो ये होते हैं आपके टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक पोटेंशियल है जो कि इस टाइप में है। ठीक है, ये है आपका पोटेंशियल
और ये वैरी कर रहा है एक्स पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। ऐसा कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, ओके, और ये आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब आपका जो भी पार्टिकल है वो इस रीजन में रहेगा, ठीक है, और ये हो जाती है आपकी बाउंड्री, ठीक है, x2 एंड x1, ओके। सो ये आपका जो है क्लासिकल रीजन हो गया ये आपका, ठीक है। क्योंकि क्लासिकली क्या आप बता सकते हो कि क्लासिकली जो आपका पार्टिकल है वो ये बाउंड्री को एक्सटेंड करके जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी, मतलब पोटेंशियल बैरियर जो है आपका उससे कम है, इसीलिए वो क्लासिकली वहाँ पे जा नहीं सकता। इसीलिए जो आपका x2 के आगे वाला जो रीजन होगा वो आपका क्या होगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन होगा। सेम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा कि ये x1 के इधर की जो बाउंड्री है आपकी वो पार्टिकल वहाँ से मतलब वो एक्सीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये भी जो हो गया आपका वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन हो गया। आपका जो पार्टिकल है वो सिर्फ ये दोनों बाउंड्री के बीच में ही मतलब जो उसे मूव करना है वो मूव करेगा, ठीक है। मूवमेंट उसकी सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर होने वाली है। सो यहाँ पे ये जो है आपका ये जो रीजन है आप उसको क्या बोलोगे, क्लासिकली अलाउड रीजन, ठीक है। सो इन रीजन्स के लिए आप निकाल सकते हो। और जो x1 और x2 है ये आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपकी टोटल एनर्जी जो होती है इस पॉइंट्स पे वो इक्वल्स टू ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो होगी आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो ग्राफ के हिसाब से देखो, पोटेंशियल एनर्जी एकदम ज़ीरो है यहाँ इस पॉइंट पे, और ये बढ़ते जा रही है और ये एक पॉइंट जहाँ पे आएगा कि वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, ओके। और यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो रहेगी। तो इस पॉइंट को क्या कहते हो आप, जो टर्निंग पॉइंट कहते हो ये दोनों भी पॉइंट्स को, ठीक है। और ये है आपका क्लासिकली अलाउड, और ये जो दो बाउंड्री के इधर साइड के जो है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, ठीक है। यहाँ के लिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ज़ीरो रहेगी, ओके। आप एनर्जी इससे भी देख सकते हो, जैसे कि आप जब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आप क्या लिखते हो, जैसे कि मैं दूसरा एक एनर्जी के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या बोलते हो, एक तो आपकी फर्स्ट एक केस हो जाएगी एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन वी ऑफ एक्स, एंड सेकेंड आपकी केस रहेगी एनर्जी इज़ लेस देन वी ऑफ एक्स, ठीक है। सो आपका जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो आप क्या लिखते हो वहाँ पे, डी स्क्वायर मतलब आपका जो डबल डेरिवेटिव है उससे हम डिनोट कर रहे हैं, अगर हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा आपका डी स्क्वायर, और जो ई माइनस वी एक्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ओके। सो यहाँ पे आएगा आपका, और वो जो टर्म है आपकी पूरी ई माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 2m, जो भी वो टर्म है उसको आप क्या कंसिडर करते हो, के स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 0। और जब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ये आपका बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो ये बन गया आपका, ठीक है, प्लस माइनस आई के। सो आप अब इसको आपको वाई सी एफ जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब आप लिखोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे साई के फॉर्म में आने वाला है, वेव फंक्शन निकाल रहे हो आप ऑब्वियसली। सो c1 e टू द पावर आई के एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस आई के एक्स, ओके। ये आपके वेव फंक्शन के जो है वेव फंक्शन आ गया आपका व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये क्या आ जाता है आपका व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑसिलेटरी है, ठीक है, साइनोसॉइडल है, ओके। अब इस केस में देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे e माइनस वी एक्स इज़ नेगेटिव ना, क्योंकि e इज़ लेस देन, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज़ डी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब ये k क्या है यहाँ पे आपका 2m v माइनस ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका k क्या आएगा 2m e माइनस वी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने ऐसा किया, और d इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस के, ओके। और यहाँ पे आप अपना साई लिख सकते हो c1 e टू द पावर के एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस के एक्स, और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ओके। जब भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी से कम है तो आपका वेव फंक्शन कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल, मतलब एक तो आपका ग्रोथ होने वाला है या फिर आपका
डी के आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑसिलेटरी वेव फंक्शन है आपका, ठीक है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका सेमी जो क्लासिकल और क्लासिकली फॉरबिडन और क्लासिकली जो अलाउड जो रीजन है आपके, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है आप लोगों को कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल जो देखा था हमने, है ना, इसमें क्या बोला गया था आपको, देखो यहाँ पे लिखा था स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स। अब स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सपोज़ आप कोई एक पोटेंशियल चूज़ कर रहे हो, ठीक है, v ऑफ x और ये x जो भी आपका पोटेंशियल है, ठीक है। अब स्लोली पोटेंशियल का मीनिंग क्या हो गया कि जब आप इस x को कुछ dx के टर्म में इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, x गोज़ टू x प्लस dx, ठीक है, यहाँ तक अगर जा रहा है वो आपका, तो ये जो dx है उसकी जो ऑर्डर है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जितनी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी है तो जो आपका पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं। अगर ये जो dx मतलब आप जो चेंज कर रहे हो x में, अगर वो लैम्बडा के ऑर्डर में है, ठीक है, सो आपका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। देखो ये इतना ही हो रहा है आपका जब आप x को चेंज कर रहे हो। सो यहाँ पे आपका जो Vx है वो जो है वो आप बोल सकते हो कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसे जो पोटेंशियल्स है उसी के लिए आप WKB मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो वन बाय वन हमने हर एक टर्म्स देख ली, ठीक है। 1D का भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि 1D ही क्यों यूज़ करते हैं। एंड देन टाइम इंडिपेंडेंट जो है, मतलब जो आपका v ऑफ x है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड होना चाहिए, टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का भी हमने देखा। ओके, और एक चीज़ हमने क्या देखी यहाँ पे, हाँ, ये सब रीजन्स के बारे में देख लिया, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ओके, ये सब चीज़ें देख ली आप लोगों ने। अब देखो, अब आपको और एक चीज़ यहाँ पे क्या देखने की है कि अगर आपको किस हिसाब से पोटेंशियल्स आते हैं तो आपको टर्निंग पॉइंट्स कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सो आपका v ऑफ x है हाफ kx²। ओके, सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ kx², ठीक है। अब यहाँ पे आपको x² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2e/k, देन x इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2e/k। और ये जो पोटेंशियल आपको पता है कि ये LHO का है। ओके, LHO का ही होता है ना, हाफ m⍵² या फिर हाफ kx², ठीक है। सो आप इसको ग्राफ में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये हो जाएगी आपकी बाउंड्री, ठीक है, और ये होगा आपका पहला टर्निंग पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2e/k, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके दो टर्निंग पॉइंट्स। ओके, ठीक है। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, e इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ओके, जब आप मॉड अगर निकालोगे तो आपको दो वैल्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, v ऑफ x स्ट्रेट लाइन है इसीलिए, ठीक है, सेम आएगा ये, ठीक है। आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको करेक्टली ड्रॉ करना है। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए, दो आपके जो है टर्निंग पॉइंट्स है। और टर्निंग पॉइंट्स का मेन मतलब भी क्या होता है कि आपके जो वेलोसिटी है वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़ीरो होती है, बाद में फिर से वो जो आपका पार्टिकल है वो रिटर्न आएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना। इसका वही मतलब है सिर्फ यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स का। अब देन यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो e इक्वल्स टू kx, सो x इक्वल्स टू e/k। ओके, सो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट मिला है। ओके, सो आपकी सिर्फ एक ही जो है वो एक जो बाउंड्री है वो आपकी रिजिड है, बाकी जो दूसरी वाली बाउंड्री है वो नॉन रिजिड है। ओके, ठीक है। सो इस हिसाब से आपके जो पोटेंशियल्स है वो इस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब फाइनली आपको WKB में करना क्या होगा, आपको WKB में बेसिकली क्या करना है, पहले तो आपको पता है कि एनर्जी जो है हमारी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, अब अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में mm
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, सो यहाँ पे p स्क्वायर बाई 2m, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा p स्क्वायर बाई 2m प्लस v ऑफ x, ये सिर्फ क्लासिकल है, ठीक है। एंड देन p स्क्वायर। और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी थी जहाँ पे हमने लैम्बडा का डिस्कस किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्लासिकली उसका जो रेंज होता है वो 10⁻³ या 34 इतना कुछ होता है, ठीक है। और क्वांटम, अगर क्वांटम आप देखो तो क्वांटम में क्या होगा 10⁻10 या -9 इतना होगा। बट सेमी क्लासिकल में ये दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब 10⁻20 टू 10⁻25 मीटर, इस रेंज में आपका लैम्बडा होगा, ओके। मतलब ये जो आप dx की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो वो आपका इतना ये ऑर्डर में होना चाहिए, तभी इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल बोलते हैं, ना तो क्लासिकल ना ही क्वांटम, मतलब बीच का जो होता है वो सेमी क्लासिकल, ओके। इसीलिए इस मेथड को आप क्या बोलते हो, सेमी क्लासिकल मेथड, ठीक है। ये एक चीज़ रह गई थी हमारी डिस्कस करने की, तो वो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, ओके। सो यहाँ पे आपको फाइनली p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। p की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे √2m इंटू e माइनस वी ऑफ x। अब आपको WKB में क्लोज इंटीग्रल p dx कैलकुलेट करना होता है, दैट इज़ फिर से आप यहाँ पे लिखोगे √2m e माइनस वी ऑफ x, ओके, इंटू dx। और इसके जो वैल्यूज़ जो होती है वो x1 टू x2, क्योंकि आपकी जो बाउंड्रीज़ है, आपने टर्निंग पॉइंट्स निकाले ना, वही टर्निंग पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख दोगे, ओके। और इसके क्या क्या जैसे बाउंड्रीज़ के हिसाब से अलग अलग इसके वैल्यूज़ आती है, वो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें आप आई होप कि आपको यहाँ तक तो भी समझ में आया हो, जो कि मैंने पूरी थेरी इसकी बताई, इसके पीछे की WKB अप्रॉक्सीमेशन में क्या क्या होता है, ओके। सो इसमें मैं और एक चीज़ आपको ऐड कर देती हूँ कि आपको जैसे 3 इसमें डिवाइड होता है ये बाउंड्रीज़ की अगर बात करते हैं तो, कि जब दोनों भी जो बाउंड्रीज़ है आपकी, बोथ बाउंड्रीज़ आर स्मूथ, ठीक है। स्मूथ के केस में देखोगे आप पहले तो, और फिर ये फर्स्ट केस है, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो गया कि आपकी एक बाउंड्री रिजिड रहेगी, ठीक है, और एक बाउंड्री आपकी स्मूथ रहेगी, ठीक है। वन बाउंड्री इज रिजिड, ठीक है। और थर्ड केस में आपको देखना है कि बोथ द बाउंड्रीज आर रिजिड, ओके। सो इस हिसाब से आपको अब 3 केसेस में इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे। ये जो क्लोज इंटीग्रल p dx है, इसकी वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। ये तो सिंपल है, अगर आपको v ऑफ x दिया हुआ है तो आप तो इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको v ऑफ x दिया हुआ है तो आपको टर्निंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट इसको जब आप इक्वेट करोगे तो ये वाली जो टर्म है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, वो इक्वल्स टू क्या होती है हर कंडीशन में, वो हमें देखना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्वेश्चन के टाइम पे याद रखनी है कि क्वेश्चन में आपको कुछ En की वैल्यूज़ दी हुई रहेगी, क्योंकि आपको एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है, ओके। सो n की वैल्यूज़ कैसे वैरी हो रही है वो आपको एक चीज़ नोटिस करनी होती है वहाँ पे। n इक्वल्स टू 0 1 2 3 अगर वैरी हो रहा है, या फिर एक चीज़ होती है n गोज़ टू 1 2 3, मतलब ऐसे इसके मतलब एक इसमें आपका 0 से आएगा और एक इसमें 1 से, तो आपके ऑप्शंस में आपको किस हिसाब से आपकी एनर्जी की वैल्यू दी हुई है वो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, उस हिसाब से भी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, ओके। सो वो चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रहा हो, ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए, जैसे कि अगर मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या फिर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के जो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 केसेस हमें डिस्कस करना है, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, और साथ ही में इसकी जो ट्रिक रहती है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, keep practicing and stay healthy, and bye. Thank you so much.